नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में। तो गाइस आप सब लोग को पता होगा इज़राइल और पैलेस्टाइन के युद्ध के बारे में, तो थोड़ा-सा पहले इज़राइल का मैप देख लेते हैं। देखिए, पहले क्या था, जब इज़राइल बोल के पहले कोई कंट्री नहीं था। इज़राइल रिफ्यूजी के हिसाब से शरणार्थी जिसको बोलते हैं, शरणार्थी के हिसाब से पैलेस्टाइन पे आता है। पैलेस्टाइन ऐसे पूरा था, ठीक है, ग्रीन कलर, और ये जो स्मॉल-स्मॉल है, इधर इज़राइल को पैलेस्टाइन खुशी से अपना जगह दिया था। फिर इजराइल ने ये पैलेस्टाइन को कब्जा करना चालू किया। अमेरिका का, यूके का, वेस्ट का सपोर्ट था, ऑब्वियसली आज तक सपोर्ट था। तो पहले इजराइल, फिर ये बन गया, ये व्हाइट पार्ट बन गया इजराइल। उसके बाद आपका बन गया पैलेस्टाइन, ये ग्रीन। फिर इजराइल और कब्जा करना चालू किया। फिर उसके बाद ये ग्रीन और इस साइड का ग्रीन बन गया आपका पैलेस्टाइन। आज के डेट पे पैलेस्टाइन सिर्फ इतना सा ही बचा रहेगा, इजराइल कब्जा कर करके। अब जो गाजा बोलते हैं हम लोग, इसको गाजा बोलते हैं, और ये जो क्लस्टर टाइप है, इसको हम लोग वेस्ट बैंक बोलते हैं, ठीक है। ये गाजा पे ही जितना भी वॉर है, जो सब चल रहा है, गाजा कौन कंट्रोल करता है? हमास, जिसको इजराइल टेररिस्ट बोलता है। ये वेस्ट बैंक के साइड पे एक प्रॉपर गवर्नमेंट है, जिसको इजराइल रिकॉग्नाइज नहीं करता। इजराइल गाजा और वेस्ट बैंक दोनों को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। पर वेस्ट बैंक के साथ लड़ाई नहीं होता, क्योंकि वेस्ट बैंक आपका उधर अब्बास का सरकार चलता है। तो गाजा और वेस्ट बैंक दोनों पैलेस्टाइन का ही पार्ट है, पर दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग की कहीं ना कहीं कमी है। ओके, तो आपको ये थोड़ा बहुत हिस्ट्री समझ में आ गया। देखिए, अब आपको पता है अमेरिका हमेशा से इजराइल को सपोर्ट करते आया है, पर आज के डेट पे इजराइल का, तो मैं तो बोलूंगा, मतलब इजराइल का गलती अगर आप मानोगे तो पहले से ही गलती था, नहीं मानोगे तो कभी गलती था नहीं। उसके बारे में बाद में जाएंगे। बट आज इजराइल को कुछ कंट्री पनिश कर रहे हैं, नॉट बिकॉज इजराइल गलत है। इजराइल जो गलत है वो तो बहुत पहले से गलत है, ठीक है। पर आज के डेट पे इजराइल का गलती उन लोग क्यों निकाल के लेके आ रहे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। डोनाल्ड ट्रंप मतलब यूएसए का एक फॉरेन पॉलिसी पे मेजर पार्ट है इजराइल को सपोर्ट करना, क्योंकि यूएसए पे बहुत सारे सेक्टर को ज्यूज लोग कंट्रोल करते हैं। अगर यूएसए एंटी इजराइल होगा तो यूएसए का बहुत कुछ कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि ज्यूज लोग का कंट्रोल है। जैसे आपको बताता हूँ, ये जो गूगल है, ये जो फेसबुक है, ये सबका ओनर कौन है? ज्यूज है। इजराइली जनरली ज्यूज होता है, ठीक है। अभी डोनाल्ड ट्रंप को, आज के डेट पे डोनाल्ड ट्रंप सबके साथ पंगा लेके रखा है, टैरिफ करके, ठीक है, ट्रेड वॉर करके टैरिफ इंपोज कर देंगे। इतना परसेंट टैरिफ तुम्हारे पास, उतना परसेंट, मतलब टैरिफ का जो बम है हर कंट्री पे फोड़ते जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जनरली वेस्ट का सबसे क्लोज कंट्री कौन है? यूरोप। यूरोप आपका अमेरिका का सबसे क्लोज कंट्री क्यों बन गया? क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूरोप पूरा खत्म हो चुका था। अमेरिका वर्ल्ड वॉर टू पे ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। जापान जब पर्ल हार्बर पे अटैक किया था, उसके बाद अमेरिका ने पार्टिसिपेट किया था। अमेरिका का ज्यादा लॉस नहीं हुआ पूरा, बट पूरा यूरोप खत्म हो चुका था। यूरोप को रिबिल्ड करने के लिए अमेरिका उनको बहुत लोन दिया, हेल्प किया, तो तब जाके यूरोप खड़ा हो पाए। तो यूरोप इसीलिए अमेरिका का हमेशा साथ देता है। बट आज अमेरिका खुद यूरोप के अगेंस्ट में जा रहे हैं। इसीलिए ये जो G7 का मीटिंग है, इस पे देख सकते हैं, ये आपको यूरोपियन यूनियन का लीडर उर्सुला, ये अमेरिका है। आज सब डोनाल्ड ट्रंप को, मतलब अमेरिका को, ये सारा लीडर कहीं ना कहीं साइड लाइन कर रहे हैं, ठीक है। अमेरिका का जो पॉलिसी है, अमेरिका का पॉलिसी के खिलाफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं देखते। पहली बात है यूएन बॉडी। देखिए आज के डेट पे इजराइल पे हो क्या रहा है। यूएन बॉडी सेज इजराइल फोर्सेस किल्ड ओवर 1008 सीकर इन गाजा सिंस मे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप देख सकते, मतलब आप समझ सकते हैं कि गाजा पे जो लोग, मतलब गाजा पे, देखिए हमास टेररिस्ट है, मैं मानता हूं, चलो उनको टेररिस्ट है, वो अगर इजराइल को मार रहा है, इजराइल का हक बनता है हमास का टेररिस्ट को मारने के लिए। बट इजराइल कारपेट बॉम्बिंग कर रहा है, जिसमें टेररिस्ट से ज्यादा सिविलियन मर रहा है। एक अगर टेररिस्ट मर रहा है तो कम से कम 1000 सिविलियन मर। तो ये सिविलियन जब बाकी के कंट्री जब राहत का सामान पहुंचा है, मतलब एड, खाना पीना, दवाई वगैरह कुछ बचा नहीं है गाजा पे, जब वो पहुंचा है तो लाइन लगे पड़े हैं, ठीक है, पैलेस्टीनियन का। तो उन लोग जब खाना ले रहे थे तो इजराइल ने आता है, आके सिविलियंस के ऊपर गोली चला देता है, बोलते हैं इसी में से कोई ना कोई एक हमास का टेररिस्ट है। ऐसा आप नहीं कर सकते ना। एक हमास का टेररिस्ट अगर रहेगा भी तो आप सबके ऊपर गोली नहीं चला सकते, आपके पास तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, आके गोली चला देते। मतलब आप पहले बात है, आप भूखे मर जाओ या खाना लेने जाओ, लाइन पे लगो, तो इजराइल का फोर्सेस आके गोली चला देते। ये यूनाइटेड नेशन बोल रहे हैं। इतना हालत खराब है आज के डेट पे गाजा पे, ठीक है। वुमेन इन गाजा स्ट्रगल टू फाइंड मेंस्ट्रुअल पैड, ठीक है, आपको पता है मेंस्ट्रुअल पैड नहीं मिलता, ठीक है। रनिंग वाटर, पानी नहीं है, खाना नहीं है, खाना पानी लेने जाओ तो इजराइल फोर्स ऐसे गोली मार देता है, बच्चे बूढ़े, ठीक है, यंग जो भी है देखता नहीं है, ठीक है, रैंडम फायर कर देता है। कुछ दिन पहले का एक न्यूज है, पार्ले जी, हम लोग इंडिया पे पार्ले जी कितने में खाते हैं? 5 रुपए 10 रुपए का पार्ले जी पैकेट आते हैं। वही पार्ले जी
गाजा पे इतना इन्फ्लेशन है, इतना हालत खराब है, ऐसे उन लोग के पास पैसा नहीं है। एक पार्ले जी पैकेट 2300 रुपए पे बिक रहा है। तो सोचिए, लाइक दाल, राइस, ब्रेड, ये सब कितने पे बिक रहा होगा। और उसी में ये एक फादर का पिक्चर है, ये फादर का इंटरव्यू लेगा तो बोला था कि कितना भी पैसा हो मैं ये खरीद के लेके आऊंगा, भले ही मैं भूखा मर जाऊं, पर मेरे बच्ची है, इनके लिए मैं लेके आऊंगा। जो पार्ले जी शायद हम लोग फेंक देते, ठीक है, हम लोग खाते नहीं, ठीक है, हम लोग को पसंद नहीं आता उसका टेस्ट, बट वही पार्ले जी ये बच्ची बहुत ही आराम, मतलब बहुत ही खुशी से खा रहा है, क्योंकि इन लोग के पास खाने का कुछ नहीं है। ओके, ये सब देखते हुए अमेरिका, यूरोप हमेशा ये सब चीज को नजरअंदाज किया। आज फ्रांस पहले बोल दिया कि हम लोग अमेरिका के साथ और नहीं चलेंगे, तो हम लोग पैलेस्टाइन को एक स्टेट के हिसाब से रिकॉग्नाइज करेंगे। ये जो देख रहे हैं, ये है वेस्ट बैंक, जो आपको पता है वेस्ट बैंक का ये लीडर है, गवर्नमेंट है, इसका गवर्नमेंट है, अब्बास है। तो बोलते हैं हम लोग पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करेंगे। आप सोचेगा हमास तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो मतलब क्या हमास को रिकॉग्नाइज करने वाले? नहीं, इन लोग फिलहाल गाजा को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, जिसको हमास कंट्रोल करते हैं। जो वेस्ट बैंक है, जिसको अब्बास कंट्रोल करते हैं, उस वेस्ट बैंक को इन लोग, मतलब दोनों पैलेस्टाइन है, तो उस पैलेस्टाइन का वेस्ट बैंक पार्ट को इन लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, तो अभी आप बोलेंगे तो वो पहले से नहीं करता था, नहीं, यूरोप ना गाजा ना वेस्ट बैंक, मतलब कंप्लीट पैलेस्टाइन को यूरोप ने कभी रिकॉग्नाइज नहीं दिया। ठीक है, तो पहले ये बोल दिया। उसके बाद आपका अभी यूके में पार्लियामेंट पे 220 एमपीज है, उन लोग जो कीर स्टारमर, यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है, उन लोग को प्रेशराइज करने लगा पैलेस्टीनियन को, ठीक है, पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज करो, पैलेस्टीन को एक कंट्री के हिसाब से रिकॉग्नाइज कर दो। ठीक है, तो यूके ने भी बताया कि हम लोग भी रिकॉग्नाइज करेंगे पैलेस्टाइन को। ओके, अभी अब बोलेंगे इन लोग इतना मतलब दयालु कैसे बन रहे हैं, इन लोग का इतना पैलेस्टाइन के ऊपर प्यार क्या है? पैलेस्टाइन तो मतलब अलग से कुछ अभी इन लोग के पास आके मीटिंग वगैरह रिक्वेस्ट नहीं किया, तो अचानक इन लोग इतना दिन से सो रहे थे, अचानक ऐसे कैसे, मतलब इन लोग जागरूक कैसे हो रहे हैं? तो इसके पीछे भी रीजन है। ओके, अब फ्रांस हो गया, यूके ने बोल दिया, ये सब क्या है, G7 का पार्ट है, अमेरिका का बहुत क्लोज एलाई। कनाडा, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा, इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगा है, कनाडा के ऊपर उससे भी ज्यादा टैरिफ लगा है। तो कनाडा ने भी क्या बोला कि हम लोग फ्रांस और यूके को ज्वाइन करेंगे, और हम लोग भी मतलब पैलेस्टाइन को एक स्टेट के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से रिकॉग्नाइज कर देंगे। ओके, तो अभी देखिए, मेजर कंट्री यूएसए का पड़ोसी है कनाडा, ठीक है, वो भी बोल दिया। अब ये सब, अब देखिए, ये कनाडा, यूके, फ्रांस ये सब कर क्यों रहा है? देखिए, पहली बात है क्या है, पैलेस्टाइन को पूरा सऊदी अरेबिया, ओके, पूरा मिडिल ईस्ट सपोर्ट करता है, तो सऊदी अरेबिया एंड फ्रांस टू लीड यूएन पुश फॉर रिकॉग्नाइजिंग पैलेस्टीनियन स्टेटहुड। तो अभी देखिए, पैलेस्टीनियन, सऊदी अरेबिया इन लोग को सपोर्ट नहीं मिलता, तो इन लोग चुप बैठा था। जैसे ही फ्रांस बोला, हम लोग पहले, जब सबसे पहले जब फ्रांस आगे आके बोला हम लोग पैलेस्टाइन को सपोर्ट करेंगे एक कंट्री के हिसाब से, एक स्टेट के हिसाब से, सऊदी अरेबिया उनके साथ कोलैबोरेशन पे आ गया। तो उस टाइम पे जो बड़े बड़े इकोनॉमीज है, जिसको डोनाल्ड ट्रम्प ने सैंक्शन लगा रहे, कनाडा यूएसए के साथ बहुत बिजनेस करता था, डोनाल्ड ट्रम्प सैंक्शन लगा दिया, बिजनेस अभी बहुत कम हो गया, पर कंट्री को चलाना पड़ेगा, किसी ना किसी जगह बिजनेस को डाइवर्ट करना पड़ेगा, किसी ना किसी मार्केट पे बेचना पड़ेगा। तो ये सब कंट्रीज देखा, यूरोप वगैरह, कि डोनाल्ड ट्रम्प हम लोग के ऊपर एक सैंक्शन लगा रहे हैं, एक इजराइल का साथ दे रहा है, फिर कुछ दिन पहले मिडिल ईस्ट में जाके इतना ट्रिलियन, मतलब बिलियंस ऑफ बिलियन, ऑलमोस्ट ट्रिलियन डॉलर का डील लेके आए। तो हम लोग अगर पैलेस्टीन को सपोर्ट करेंगे, तो ये सऊदी, यूएई वाले का तो कच्चा पैसा है, मतलब तेल का पैसा है, इन लोग हम लोग को भी पैसा देंगे, डील देंगे। तो इन लोग क्या क्या पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें इन लोग को डील का पैसा भी आएगा, प्लस डोनाल्ड ट्रम्प को एक सबक भी सिखा देगा। अब ये सब देखते हुए देखिए, अभी एंथोनी अल्बनीज, ये ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रम्प से बहुत गुस्सा है, ठीक है, चाइना पे विजिट करके आए कुछ दिन पहले, बोला चाइना हम लोग का सबसे ट्रस्टेबल पार्टनर है, अमेरिका के ऊपर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। तो एंथोनी अल्बनीज क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं हम लोग भी कीर स्टारमर, मतलब यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है, उनको फॉलो करेंगे और पैलेस्टीनियन को एक स्टेट के हिसाब से मान्यता देंगे। तो ये सब ट्रम्प का क्लोज एलाइज है, आपको मैं बहुत पहले ही क्लियर कर रहा हूं, ये सब ट्रम्प का क्लोज मतलब लिटरली क्लोज एलाई। फाइव आइज बोल के एक नेशन है, मैं आपको गिना रहा हूं, देखिए, फाइव आइज बोल के एक यूएसए छोड़ दीजिए, उसके बाद यूके, मतलब जो इंग्लिश स्पीकिंग करते, जिसका मदर टंग इंग्लिश है, यूएसए छोड़ दीजिए, उसके बाद यूके ऑलरेडी बोल दिया पैलेस्टीनियन को स्टेटहुड देंगे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी बोल दिया है। उसके बाद कनाडा, वो भी ऑलरेडी बोल दिया है। उसके बाद मतलब और एक कंट्री बचा रहा, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड क्या कह रहे हैं देखिए, उसके बाद देखिए, न्यूजीलैंड मतलब सॉरी जर्मनी भी बोल रहा है कि हम लोग भी, ठीक है, बहुत जल्दी पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज कर देंगे। जर्मनी G7 G20 का पार्ट है, ठीक है, जर्मनी बोला। तो आप सोचेंगे सब कुछ बोल रहे हैं, इटली अभी तक फॉर्मली नहीं बोला है, बट ऐसा माना जा रहा है इटली भी जल्दी बोल देगा। आप बोलेंगे कैसे बोल सकते हैं, देखिए,
इटाली बोलेगा, उसके पहले हम लोग न्यूजीलैंड के बारे में देख लेते हैं। न्यूजीलैंड मूव टुवर्ड्स रिकॉग्नाइजिंग पैलेस्टीनियन स्टेटहुड वेलकम। न्यूजीलैंड चाहता है कि हम लोग पैलेस्टाइन को एक स्टेटहुड दे दे, मतलब एक कंट्री बोल के घोषित कर दे, बट सैंक्शन एंड अदर कॉन्क्रीट मेजर्स वाइटल। मतलब न्यूजीलैंड थोड़ा डर रहा है कि हम लोग को अगर सैंक्शन लगा दिया, डोनाल्ड ट्रंप कुछ कर दिया, तो ये जब देखेंगे बाकी कंट्री जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, फ्रांस, ठीक है, उसके बाद जर्मनी आ रहे हैं, उसके बाद शायद आप इटली भी आ जाएंगे, इन लोग पैलेस्टीनियन को स्टेटशिप देने के बाद भी इन लोग डोनाल्ड ट्रंप के साथ कैसे डील कर रहे, शायद ये सीख जाएगा, सीख के ये खुद भी पैलेस्टाइन को एक मतलब स्टेटशिप दे देगा। ओके, तो न्यूजीलैंड पे ऑलरेडी प्रोटेस्ट चलता है कि पैलेस्टाइन को फ्री करो, इजराइल का ऑक्यूपेशन करो। आज देखिए, आज सब इजराइल के अगेंस्ट, ये सब चीज पैलेस्टाइन को स्टेटहुड देना मतलब इजराइल के अगेंस्ट पे जाना, तो इन सब लोग इजराइल के अगेंस्ट पे जा रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को सबक सिखाने के लिए। तो सबको डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उंगली उठाएगा, आप ट्रेड डील टैरिफ करके ऐसा कर दिया कि इजराइल बोलेगा ये तो सब लोग हम लोग को ही आपके टारगेट करने के चक्कर पे हम लोग को टारगेट करें। अब इटली भी इसमें ज्वाइन कर सकता है क्योंकि देखिए यूरोपियन यूनियन है, उसका जो प्रेसिडेंट है उर्सुला, ओके, उर्सुला 2023-24 पे प्रो इजराइल था, इजराइल को सपोर्ट करता था, पैलेस्टीनियन के साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, इजराइल का हक है, ये सब करना सपोर्ट करता था। पर आज के डेट पे उर्सुला क्या बोल रहा है, उर्सुला बोल रहा है इमेज फ्रॉम गाजा आर अनबिलीवेबल। गाजा से देखिए एक इमेज है, एक माँ अपने बेटे को लेके खड़ी है, तो बिना खाने की वजह से, खाना पानी नहीं है, तो उसका जो बच्चा है देखिए कितना मैलनरिश हो चुका है। ओके, और वो जो पहना है एक प्लास्टिक पहना है, नीचे ऊपर पहनने के लिए कुछ है नहीं, नीचे कपड़ा भी नहीं है, एक प्लास्टिक पहना है। देखिए इमेज फ्रॉम गाजा आर अनबियरेबल, मतलब इसको हम लोग टॉलरेट नहीं कर सकते, बिलीव नहीं कर सकते। वॉन देर लेन सेज, वॉन देर लेन मतलब उर्सुला, उसका पूरा नाम है उर्सुला वॉन देर लेन। ओके, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन पे गलती हो जाती। ओके, इसके बाद आप बोलेंगे, आप शायद आज सोचेंगे कि ये वीडियो ज्यादा ही लाइक प्रो पैलेस्टीनियन है, इजराइली है। नहीं, अभी आपको लग रहा है, आपको कुछ मैं फैक्ट देता हूं, ठीक है। अभी जो भी बोलूंगा मैं दोनों साइड से बात करूंगा। ये एक पैलेस्टाइन की बच्ची का एक वीडियो है, देखिए क्या बोल रहे हैं, सुनिए। وين رجلك فيها دم، يعني انت تعبانه من وجهك؟ بعرفش وين احنا رايحين. देखिए अब इजराइल ऐसे बॉम्बिंग कर रही है, पैलेस्टीनियन को घर छोड़ के जाना पड़े। ये जो बच्ची है ये शायद इतना चला है, चलते चलते पैर से खून निकल गए, फिर भी इसको चलना पड़ रहा है, मजबूरी है, क्योंकि चलेगा तो शायद थोड़ा बहुत खून निकलेगा, पर उस एरिया पे रहेगा तो शायद मारा जाएगा इजराइल के बॉम्बिंग से, या शायद पैर पे ऑलरेडी जख्म है फिर भी उसको जबरदस्ती चलना पड़े, वो चल नहीं पा रहा है, पैर पे दर्द हो रहा है, खून निकल रहा है, पर फिर भी उसको मजबूरी पे चलना पड़े क्योंकि अपना जान बचाना है। ठीक है, आप सोचेंगे कि इजराइल तो इंडिया का बहुत दोस्त है, मैं मानता हूं इजराइल एक टाइम पे जब कारगिल वॉर हो रहा था 1999 पे कोई हेल्प नहीं किया, मैं खुद बता रहा हूं, कोई हेल्प नहीं किया इजराइल हेल्प किया, इसके लिए इजराइल को मैं बहुत प्यार करता हूं। बट आज के डेट की अगर सच्चाई देखेंगे आप सोचेंगे इजराइल तो इंडिया को बहुत प्यार करता है। तो ये वीडियो एक बार देखिए, एक इजरायली मैन इंडिया को क्या बोल रहा है। इजराइल मैन लिटरली इंडियंस को बोल रहा है कि गो बैक टू इंडिया, दिस इज इजराइल। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि आप भारतीय अब वापस जाओ, ये इजराइल है। पता है इन रिस्पॉन्स वो लड़की उसको खुश करने की कोशिश कर रहा है कि आप लोग हमारा दोस्त है। ये वीडियो अगर मिलेगा मतलब पूरा तो कोई देख लीजिएगा, ठीक है, आप लोग हमारा दोस्त है, इजराइल इज द किंग ऑफ द किंग, ये लाइन बोला, इजराइल इज द किंग ऑफ द किंग। फिर भी ये इजराइल मैन इंडियंस के ऊपर ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे चिल्ला रहे हैं। देखिए बोल रहे दिस इज इजराइल इंडिया, ओके, गो बैक टू इंडिया एंड ऑल। अभी हम लोग ओके पैलेस्टाइन के बारे में बात कर ले, अभी इजराइल के बारे में बात करते हैं। हमास ने जब अटैक किया था तो बहुत सारे इजराइल को कैप्चर कर लिया था, बंदी बना लिया था। उसके बाद उन लोग क्या कहे, हमास ने एक एक करके इजरायली को, बहुत सारे इजरायली जो हॉस्टेज था उनको मारा। मारने के बाद इजराइल बोला था हम लोग का हॉस्टेज को वापस करो, हमास ने वापस तो कर दिया पर उन लोग का डेड बॉडी वापस किया था मार के, जो सही बात नहीं है। ठीक है, इसीलिए आज इजराइल इतना गुस्सा है, इतना ये कर रहे हैं। ओके, उसके बाद तो आप बोलेंगे तो मतलब हमास कुछ भी करे इजराइल के ऊपर, इजराइल चुपचाप सह ले।
नहीं, क्यों सहेगा? देखिए, अगर आज आप लोग इजराइल को सपोर्ट करते तो इसका मतलब आपको हमेशा उठते बैठते मोदी जी को गाली देना चाहिए। अभी बोलेंगे क्यों? मोदी जी को हमेशा मतलब आपको कर्ज करना चाहिए, क्यों? देखिए, पाकिस्तान भी अटैक करता है, ओके, पाकिस्तान के अंदर भी आतंकवादी है, तो हम लोग इंडियन चाहते हैं, ठीक है, कि पाकिस्तान के ऊपर कारपेट बॉम्बिंग कर सकते हैं ना, बच्चा मरे, बूढ़ा मरे, जवान मरे, औरत मरे, मर जाए, ठीक है, आदमी मर जाए, फर्क नहीं पड़ता। पर इंडिया जब अटैक करता है, क्या करता है? इंडिया जब अटैक करते हैं परफेक्टली पीओके में टेररिस्ट का बेस पे अटैक करते हैं। इंडिया जो 9 मिसाइल दागा मई मंथ पे, जो 9 मिसाइल दागा, 9 मिसाइल कहां दागा? घर पे दागा, आतंकवादी का कैंप पे दागा, आतंकवादी का घर पे उसको टारगेट किया। चाहता तो पाकिस्तान पे 900 मिसाइल दाग देता, जो मरे मरे। पर इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, तो कहीं ना कहीं इजराइल को आपको लगता नहीं है कि थोड़ा वेट करो, 2 दिन वेट कर जाओ, पर हमास का जो भी टेररिस्ट है आपका गलती किया है उसको ढूंढ के मारो, ठीक है। अभी हमास भी उसका हॉस्टेज लौटा नहीं रहा है, इजराइल भी बच्चे बूढ़े जिसको मिल रहा है मार रहा है, बोल रहा है इसके अंदर ही कोई ना कोई टेररिस्ट होगा, ठीक है। उसमें से जब 2-3 टेररिस्ट मर भी जाता है तो बताता है आके कि देखो मैंने टेररिस्ट मारा। पर टेररिस्ट के चक्कर पे आप आम सिटीजन का ऐसा हालत कर रहे हैं। हम लोग चाहते तो पाकिस्तान के साथ कर सकते थे ना, पर हम लोग नहीं किया। हम लोग हमेशा टेररिस्ट को टारगेट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो मसीहा बन के घूमते रहते हैं, मुझे नोबेल पीस प्राइज चाहिए, पीस प्राइज चाहिए, तो आप बोलते मैं इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर करा दे, सीज फायर कर दे। इजराइल तो आपके मुट्ठी पे है, पाकिस्तान तो फिर भी कभी कभी चाइना का सुनता है, कभी कभी आपका सुनता है, इंडिया तो सुनता भी नहीं है किसी का, वो अपने मर्जी का मालिक है। बट इजराइल तो ऐसा किसी का नहीं सुनता, सिर्फ यूएसए का सुनता है। तो आप इजराइल और हमास के बीच, इजराइल पैलेस्टीनियन के बीच सुलह क्यों नहीं करा पा रहे? आप नहीं कराएंगे ट्रम्प साहब, क्योंकि आपको पता है कि इजराइल का युद्ध बंद हो जाएगा तो इजराइल हथियार नहीं खरीदेगा, फाइटर प्लेन वगैरह नहीं खरीदेगा, तो आपका बिजनेस नहीं होगा, आपका घर नहीं चलेगा। आपका घर दूसरे का खून से चलता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब पता है बहुत कुछ बोलने का रहेगा, कोई प्रो इजरायली बोलेगा, प्रो पैलेस्टाइन बोलेगा, नहीं, नॉट प्रो इजराइल, नॉट प्रो पैलेस्टाइन। एक सच्चा ह्यूमन बीइंग के हिसाब से आप जवाब दीजिए, मैं बहुत खुश होऊंगा वो सब कमेंट को एड्रेस करने के लिए। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।